एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और ये अब मैं निकल चुका हूँ एक नए सफ़र पे, जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग था। प्लान बन रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था जाना। लेकिन कहते हैं ना, जब जहाँ बुलावा आएगा तभी आप जा सकते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंची धाम की। काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था जाने का, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन जब होना रहता है, जो कुछ भी अचानक अटेंडम में हो जाता है, और वैसे ही मेरे साथ हुआ। प्लान बना अचानक ही, अब चलने की तैयारी हो गई और निकल पड़ा। अपना बैग लिया, अपनी बाइक उठाई और निकल पड़े बाबा के दरबार में शांति की तलाश में, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। हर आदमी रेस्टलेस है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से ये बाइक चल रही है। उसका भी माइंड और दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और चलता रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा के धाम में शांति मिलती है और लोग इसी की तलाश में जाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है, तो शायद मैं यही बोलूँगा, पीस, जो कि ना पैसा दे सकता है ना कुछ। पीस एक इंटरनल फीलिंग है जो कि आपको अपने अंदर ही लानी होती है। एक पीसफुल माइंड, एक हेल्दी बॉडी का आउटकम होता है। तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ न कुछ तो एक्टिविटी करनी ही चाहिए। जैसे कि मैं राइड कर लेता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ, और अभी मौका मिलता है और जिसको कुछ नहीं करना तो उसे चला जाना चाहिए कैंची धाम, नीम करोली बाबा के आश्रम में। वहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए। और हाँ, जब वो बुलाएंगे तभी आप जा पाएंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको बुलाना होगा तब आप पहुंच ही जाएंगे किसी न किसी माध्यम से, कैसे भी। और सुबह का समय हम लोग निकले हैं, 2 लोग हैं, मैं सोलो नहीं हूँ इस बार। और सफ़र का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सुबह के 4 बजे भोर में लगभग, या 5 बजे के शायद हम लोग निकले थे। लेकिन गलती एक ही हुई कि हम लोगों ने लगेज ज़्यादा ले लिया। अब वो दिक्कत दे रहा है। 100-150 किलोमीटर आने के बाद पता चल रहा है कि लगेज और कम होना था। और अभी तो हम लोगों को 500 से 600 किलोमीटर क्या तक जाना है, शायद 700 हो जाए। देखते हैं कैसे सफ़र कटता है। खैर, बाबा ने बुलाया है तो सफ़र भी आसानी से ही कट जाएगा, उसकी फ़िक्र नहीं। अगर आप जीवन में टेंशन में हैं तो एंजॉय करिए, निकलिए, बाइक चलाइए, राइड करिए, टूर करिए, कुछ भी करिए। और एक बात तो है, यूपी गवर्नमेंट ने हाईवे और सड़कें बहुत अच्छी बना दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या फ़र्स्ट क्लास हाईवेज हैं पहले की तुलना में। अब ऐसा नहीं है कि फ़ॉरेन में जैसे हाईवे हैं वैसे अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ भी हैं। लेकिन ये एक बात है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इन हाईवे जो है इनको क्लीन रखें, इनको साफ़ रखें और इनका सम्मान करें। दूसरी बात, जब भी आप बाइक चलाते हो तो अपनी सुरक्षा सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको हेलमेट पहनना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो राइडिंग गियर पहने, और ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए। खैर, हम लोग तो टूर पे निकलते हैं, तो जब आप टूर पे निकलेंगे तो आप ओवर स्पीडिंग करेंगे ही क्यों, जाना कहाँ है। क्योंकि ओवर स्पीडिंग बाइक को तो थकाएगी, आपको भी थका देती है। इसलिए ओवर स्पीडिंग तो करना नहीं, आराम आराम सफ़र का एंजॉय करते हुए हम लोगों को चलना है। और ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि आप जब रास्ते पर हैं, रोड पे हैं, बाइक चला रहे हैं या कोई भी चीज़ से आप गुज़र रहे हैं, तो उस रास्ते को एंजॉय नहीं करेंगे, उसके अगल बगल के सराउंडिंग को एंजॉय नहीं करेंगे, तो फिर क्या राइड, फिर क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया। इसीलिए स्लो चलिए, एंजॉय करिए, जहाँ ठहरना हो वहाँ ठहर जाइए, कुछ अच्छा दिखे तो रुक जाइए, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, वीडियो शूट कर लीजिए। यही सारी मेमोरी तो आपके साथ जाने वाली है अंततः, जब आप इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। पैसा बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में, मुझे ये तो समझ आता है। क्योंकि अगर आपको कहीं टूर भी करना है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बस निकल पड़ो।
पैसा नहीं होगा तो आप कैसे निकलोगे, इसलिए पैसा भी कमाओ, उसके बाद जो भी वक्त मिले तो निकल पड़ो। पैसा जब भी कमाओ तो ये ध्यान रख के कमाओ कि अपने ऊपर भी, अपनी खुशी के ऊपर, अपनी शांति के ऊपर ज़रूर खर्च करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर आपको कहीं जाना है तो प्लान करके जाओ, वो भी ठीक है, लेकिन अगर बिना प्लान के चल दिए तो वो भी सही है। सबका अपना अलग एक्सपीरियंस है, अपना अलग मज़ा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेरे साथ जुड़ के एंजॉय कर रहे होंगे इस सफ़र को। मैं तो फिजिकल तौर पे जा रहा हूँ इस यात्रा पे, लेकिन आप मानसिक तौर पे एंजॉय कर रहे होंगे। हाईवे पे चलने के लिए एक बात तो है कि बहुत संभल के चलना होता है, क्योंकि हाईवे पे ये जो ट्रक वाले होते हैं काफ़ी स्पीड चलते हैं, कार वाले काफ़ी स्पीड चलते हैं। तो बाइक वालों को बच के चलना होता है, उनको संभल के चलना होता है, क्योंकि उन्हें ख़तरा होता है इनसे। भाई क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा टच और आपका काम तमाम। खैर मैं क्या ही लेके बैठ गया। यहाँ पे कुछ लोग टूर वाले ही हैं, खड़े हैं, कुछ बाइक, इनके 4 व्हीलर में दिक्कत हो गई है। खैर ये सफ़र, जब भी आप किसी सफ़र पर निकलते हो, सफ़र आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। नया एक्सपीरियंस, नई चीज़ें, नए लोगों से मिलना, कुछ ना कुछ तो नया सिखाता है। इसीलिए घर में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं, बस निकलो, एंजॉय करो सफ़र को। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ये फर्स्ट है जो कि हम अपने यहाँ से स्टार्ट किए कैंची धाम के लिए, और हम लोगों का प्लान आगे और भी है, कैंची धाम से, नैनीताल से, फिर कहीं और, जैसे कि ऋषिकेश हो गया। दोनों बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं, फिर भी जाने का प्लान है। निकले हैं तो वो भी कवर कर लेंगे। यही सोच रहे हैं कि ऋषिकेश भी घूम आएँ। देखते हैं क्या होता है। पहले तो बाबा के दर में मत्था टेकेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर आगे के सफ़र के लिए निकलेंगे। अभी तो थोड़ा सा दिक्कत हो चुकी है, समझ में आने लगा है कि बैग भारी हो गया है, और जो कि इतना लंबा सफ़र के लिए ज़रूरी नहीं था। हम लोगों ने अंदाज़ा लगाना थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि जो ठंडी के कपड़े हैं उनको हमने ज़्यादा रख लिया, और ख़ुद के वैसे भी कपड़े ज़्यादा रख लिए, जबकि नहीं रखना था। 1-2 कपड़े में काम हो जाता है। खैर इंसान गलतियों का पुतला है, और गलतियों से ही सीखता है। तो वही तो बोल रहे हैं, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक सीखोगे कैसे। अब जब कभी नेक्स्ट राइड होगी तो हमें पता होगा कि लगेज ज़्यादा नहीं कैरी करना है, क्योंकि फिर ये आपको भी दिक्कत देने वाला है, और आप कहीं फेंक भी नहीं सकते। तो चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक सफ़र चलता है। निकले हैं तो मंजिल तक तो पहुँच ही जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, एंजॉय करते हुए रुक रुक के जाएंगे। जहाँ लगेगा कि रेस्ट करना चाहिए वहाँ कर लेंगे रेस्ट। खैर हमने कैंपिंग टेंट भी लिया है, लेकिन उसको लगाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में आप कहीं भी ऐसे टेंट नहीं लगा सकते हैं। ना स्लीपिंग बैग है, ना कुछ है। यही अगर समर का सीज़न होता, गर्मी होता या बरसात भी होता, तो आप कहीं भी टेंट लगा सकते थे। देखते हैं, कहीं रुकेंगे, चाय पिएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। ये हाईवे पे चलाने का बाइक अलग ही मज़ा है। कब 70, 80, 90 चली जाती है पता ही नहीं चलता। कितना भी ट्राई करो स्लो चलने का, फ्लो में थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ ही जाती है। खैर इतना तो चलना ही पड़ेगा अगर इतना लंबा सफ़र है, नहीं तो फिर बहुत डिले हो जाएगा। फिर कभी किसी नए वीडियो में मिलते हैं आप सभी से, एंजॉय करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक के लिए गुड बाय। कहीं रुकेंगे, चाय पानी करेंगे, नाश्ता, उसके बाद फिर से सफ़र आगे के लिए तय करेंगे। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।
धन्यवाद।